धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत जरूरी माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? अगर आप नहीं जानते तो आज के इस वीडियो में झाड़ू से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। आगे की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताते हैं कि साल 2023 में धनतेरस कब है, पूजा का और खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन प्रदोष काल का समय क्या रहेगा और त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी। धनतेरस के दिन पूजा करने का जो सबसे शुभ मुहूर्त होता है वो होता है प्रदोष काल का समय, जो कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का होता है। साल 2023 में इस बार 10 नवंबर शुक्रवार को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। जो लोग प्रदोष व्रत रखते हैं वो इसी दिन प्रदोष व्रत भी रख सकते हैं। शुक्रवार का दिन है और माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। ऐसे में धनतेरस के इस पर्व की महत्वता और भी अधिक बढ़ जाती है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 10 नवंबर शुक्रवार की दोपहर 12:36 से और समाप्त होगी 11 नवंबर शनिवार की दोपहर 1:58। ऐसे में त्रयोदशी तिथि 2 दिन तक रहने वाली है और जब धनतेरस के दिन त्रयोदशी तिथि 2 दिन तक होती है तो ऐसे में धनतेरस की खरीदारी लोग 2 दिन तक करते हैं। 10 नवंबर शुक्रवार को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 4:55 से 6:25 तक, जिस समय आप धनतेरस के शाम की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:19 से रात 8:23 तक। इन दोनों ही शुभ मुहूर्त में आप धनतेरस की पूजा या खरीदारी भी कर सकते हैं। सूर्योदय का समय इस दिन रहेगा सुबह 6:41, सूर्यास्त शाम 5:40, अमृतकाल शाम 5:35 से 7:20 तक। इस दिन शुभ योग भी है, यानी हस्त नक्षत्र पूरे दिन रहने वाला है। राहु काल का आपको ध्यान रखना है, जो कि सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहने वाला है। अब जाने खरीदारी करने के शुभ मुहूर्त के बारे में। 10 नवंबर शुक्रवार को आप धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं दोपहर के 12:36 के बाद, क्योंकि इसके बाद द्वादशी तिथि रहेगी। तो धनतेरस की जो खरीदारी है आप रात तक कर सकते हैं। किसी कारण से आप शुक्रवार को 10 तारीख को धनतेरस की खरीदारी नहीं कर सकते हैं तो 11 नवंबर सुबह 9 बजे तक भी आप धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं। आज के दिन आप जानेंगे कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना क्यों जरूरी होता है, झाड़ू से जरूरी कुछ जरूरी नियम क्या हैं, नए झाड़ू खरीद कर फिर उसका क्या करना चाहिए, पुराने झाड़ू अगर है तो उसका क्या करें, किस तरह की कितनी झाड़ू खरीदें, पुराने झाड़ू कब फेंकें, कितनी संख्या में आपको धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर लाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू घर की दरिद्रता को दूर करती है और घर की गंदगी को दूर करती है, और जिस घर में गंदगी नहीं रहती, साफ सफाई रहती है, उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए झाड़ू की पूजा धनतेरस के दिन की जाती है। मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़ के भी नहीं जाती हैं। मान्यता है कि इस दिन झाड़ू खरीदने से पुराने कर्जों से मुक्ति मिलती है, आर्थिक तंगी नहीं होती और घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आ जाती है। मत्स्य पुराण के अनुसार धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना बढ़ोतरी होती है। इसीलिए लोग धनतेरस के दिन ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करना चाहते हैं और शुभ वस्तुओं की खरीदारी करना चाहते हैं। जिस घर में गंदगी होती है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है, और जहाँ सफाई होती है वहाँ माँ लक्ष्मी जी आकर्षित होकर पूरे वर्ष आकर वास करती हैं। तो जानते हैं पहले कि किस तरह की झाड़ू खरीदनी चाहिए। तो धनतेरस के दिन आपको सीकों वाली झाड़ू, फूल झाड़ू खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक की झाड़ू आपको धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी चाहिए। जैसे कि प्लास्टिक की झाड़ू जो हम झाड़े मकड़े निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आपको खरीदना जरूरी हो तो दिवाली वाले दिन और धनतेरस के दिन को छोड़कर किसी अन्य दिन खरीद सकते हैं, क्योंकि इस दिन आपको बारीक सीके वाली या फूल झाड़ू खरीदना ही लाभकारी होगा। कितनी संख्या में झाड़ू खरीदनी चाहिए, तो आपको संख्याओं का भी ध्यान रखना है। कहते हैं धनतेरस के दिन 1 या 3 झाड़ू खरीदना शुभ होता है, लेकिन जोड़े में 2, 4, 6 की संख्या में झाड़ू खरीदने से बचना चाहिए। अगर आप 3 झाड़ू नहीं खरीद सकते तो
एक झाड़ू ही खरीद कर आप घर पे ला सकते हैं, फिर चाहे वो सीखों वाली हो या फूल झाड़ू हो। अगर आप घर में धन लाभ की इच्छा रखते हैं तो इसके लिए आप धनतेरस के दिन नए झाड़ू जरूर खरीदें, फिर उसे बिना प्रयोग किए ही दिवाली वाले दिन सूरज निकलने से पहले यदि हो सके ब्रह्म मुहूर्त में गुप्त रूप से किसी मंदिर में रख देनी चाहिए। यदि आप किसी मंदिर में झाड़ू रख कर आ जाते हैं और कोशिश ये भी करनी चाहिए कि द्वारा रखे झाड़ू को कोई देख ना पाए, यानी गुप्त रूप से आपको उस दिन झाड़ू का दान करना है। दिवाली की सुबह सुबह आपको दान करना है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो माँ लक्ष्मी जी का आपके घर स्थायी वास रहेगा। घर में जो अनावश्यक रूप से होने वाले खर्चे हैं उनमें भी कमी आ जाएगी। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई झाड़ू का प्रयोग करने से पूरे वर्ष भर के लिए जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो भी बाहर निकल जाती है। अब जानिए कि नए झाड़ू का धनतेरस के दिन आपको क्या करना है। नए झाड़ू खरीदने के बाद आपको शाम में प्रदोष काल के समय पूजा कर सकते हैं। हालांकि आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन विशेष महत्व प्रदोष काल के समय पूजा करने का है। तो प्रदोष काल के समय आप नए झाड़ू की भी पूजा करें। इसके लिए आप शुभ मुहूर्त में झाड़ू की पूजा माँ लक्ष्मी की तरह ही करें। झाड़ू को हल्दी कुमकुम और अक्षत लगाएं, फिर उस पे सूत का धागा अवश्य बांधें। उसके बाद आप उस झाड़ू का प्रयोग कर सकते हैं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि शाम को सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाई जाती है। आइए अब जानते हैं कि झाड़ू से जुड़े कुछ अनिवार्य नियम क्या हैं और कौन कौन से हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए झाड़ू पर गलती से भी पैर नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन पूजा की हुई झाड़ू से सफाई करने से कर्जों से मुक्ति मिलती है, तो ऐसा अवश्य करें। और ध्यान रखें कि क्या नहीं करना है। कई बार लोग झाड़ू को दरवाजे के पीछे या टेबल के पीछे खड़ा करके रख देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू को खड़ा करके नहीं रख सकते। ऐसा करने से आपको ही हानि पहुंचेगी। झाड़ू को हमेशा छिपा के रखना चाहिए, जिससे बाहर वाले की नजर झाड़ू पे ना पड़े। इसके अलावा झाड़ू को घर के मुख्य द्वार पर या फिर किसी के आने जाने वाली जगहों पर या फिर जूते चप्पल रखने वाली जगहों पर नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी जोर से पटकना या फेंकना नहीं चाहिए। इसका मतलब आप झाड़ू का अनादर कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। ऐसा करने से आप झाड़ू का नहीं माँ लक्ष्मी का अपमान करेंगे, जिसके कारण माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठ कर जा सकती हैं। झाड़ू लगाते समय अगर सीके बिखरती हैं तो वो भी अशुभ माना जाता है। के लिए आप झाड़ू को किसी रस्सी या कपड़े की सहायता से बांधकर फिर इस्तेमाल करें। झाड़ू की बिखरी हुई सीकों से भी घर में दरिद्रता फैलती है। कई बार घरों में झाड़ू का प्रयोग पीटने के लिए भी किया जाता है, जो कि सुनने में आपको बहुत अजीब लगे, लेकिन ये भी बहुत अपमानजनक बात है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ऐसी गलती भूले से भी ना करें, क्योंकि ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती जिस घर में झाड़ू का अपमान किया जाता हो। उस घर में सदा अनावश्यक खर्चे लगे रहते हैं और सभी अक्सर बीमार रहते हैं। लेकिन पश्चिम दिशा झाड़ू रखने के लिए बहुत शुभ मानी जाती है, इसलिए अगर आप पश्चिम दिशा में झाड़ू रखते हैं तो वह बहुत शुभ माना जाता है। अगली एक बात का आपको खास तरह का ध्यान रखना है। अभी भी किसी भी सदस्य के बाहर निकलने पर तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर से बाहर जाने वाला व्यक्ति अगर किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा है तो वो काम में सफल नहीं होता है और काम में बहुत सारी रुकावटें आने लगती हैं और सुख समृद्धि में भी कमी आती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली बात कि घर में कभी भी खराब या टूटी हुई झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। अगर आपके पास टूटी या खराब झाड़ू है तो उसे समय से बाहर फेंक देना चाहिए, नहीं तो घर में वास्तु दोष लग सकता है। आइए अब बात करते हैं कि पुराने झाड़ू को या फिर टूटी हुई झाड़ू को घर से बाहर कब निकालना चाहिए। जब झाड़ू पुरानी हो जाती है, उसकी सीकें बिखरने लगती हैं, घिस जाती है, तो लोग उसे फेंक देते हैं, लेकिन गलत तरीके से फेंकने से भी आपको परेशानी हो सकती है। अगर आपके घर पुरानी या खराब झाड़ू है तो वास्तु और ज्योतिष के अनुसार को आप शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन या फिर होलिका दहन के बाद या सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के बाद भी घर से बाहर फेंक सकते हैं। झाड़ू को फेंकते समय भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि
झाड़ू किसी के पैर के नीचे ना आए। झाड़ू को कभी भी पेड़ के नीचे या किसी नाले में नहीं फेंकना चाहिए और झाड़ू को जलाना भी नहीं चाहिए। पुराने झाड़ू को कब फेंकना नहीं चाहिए, तो पुराने झाड़ू को कभी भी गुरुवार या शुक्रवार वाले दिन नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि गुरुवार और शुक्रवार वाला दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन अगर आपके घर झाड़ू फेंकी जाती है तो माँ लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो सकती हैं, जिसके कारणवश आपके घर आर्थिक तंगी आ सकती है और घर की बरकत में भी कमी आ सकती है। तो ये थी झाड़ू से संबंधित कुछ आवश्यक जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।